सुरक्षा हालातों की जानकारी दी गई है, आतंकी एक्शन की भी जानकारी दी गई, जगह जगह जो एनकाउंटर्स चल रहे हैं उसकी जानकारी भी दी गई है, सीज फायर के बारे में भी बताया गया है आर्मी चीफ को। और महराज से और ज्यादा अपडेट्स लेते हैं। महराज, जो आर्मी चीफ है वो पहुंचे हुए हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं, कब तक जाएंगे जिस जगह पर हमला हुआ था पहलगाम की इस घाटी में, वहां पर कब तक जाएंगे आर्मी चीफ? बिल्कुल निधि, बता दें आपको कि मेजर उपेंद्र जनरल जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे विशेषकर कहें तो इसी वजह से पहुंचे हैं कि जो यहाँ पे तैयारी है वो किस तरीके की हुई है, और अगर एस्केलेशन होता है, हॉस्टिलिटी अभी बढ़ी हुई है, अगर एस्केलेशन होता है, यानी अगर अभी तक 2 छोटे हथियारों का इस्तेमाल दोनों तरफ से देखा जा रहा है। पहले सीज फायर वायलेशन के जरिए से पाकिस्तान ने छोटे हथियार इस्तेमाल किए, जिसका जवाब यहाँ पे भारतीय सेना ने दिया। अब अगर इस एस्केलेशन में बड़े हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसकी भी तैयारी जो है यहाँ पे मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो देखने के लिए पहुंचे हैं। और विशेषकर वो पहलगाम भी जाएंगे, और विशेषकर जो बाईसरन है, जो स्पॉट है जहाँ पे जो पहलगाम हमला हुआ था, जहाँ पे 27 पर्यटक मारे गए, तो वहां पे भी वो जाएंगे। और आसपास में जो भी विक्टर फोर्स, किलो फोर्स, सब जो यूनिट्स है जम्मू कश्मीर में, वो उनके साथ बात करेंगे। तो निसंदेह बता दें आपको कि अब जो हिंटरलैंड के साथ साथ जो एलओसी पे भी जो है निगरानी तेज कर दी गई है। तो एस्केलेशन जिस तरीके का होगा उस तरीके से जवाब दिया जाएगा, जैसा कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में साफ कर दिया है। जी नीति, बड़ी जानकारी महराज पहुंचा रहे हैं कि जिस तरह का एस्केलेशन होगा उसी लिहाज से जवाब दिया जाएगा। लेकिन तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको किस तरह से आर्मी चीफ पहुंचे हुए उपेंद्र द्विवेदी, और उनका ये दौरा महत्वपूर्ण है, आगे बड़ी कार्रवाई के संकेत भी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी जारी हुआ है। कुलगाम में आतंकी ठिकाने का पता लगा है, वहीं तंगमर्ग में भी आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी कहां छिपे हो सकते हैं, ये हमला करने के बाद कहां कहां जा सकते हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। तो इन्हीं इलाकों से पता लगाया जाएगा जो कुलगाम के इलाके हैं या फिर तंगमर्ग के इलाके हैं। जिन आतंकी का इन्वॉल्वमेंट था उनके ठिकानों पर विस्फोट किए गए, तो इसका मतलब आसपास ही हो सकते हैं आतंकी। एक और बड़ी खबर मिल रही है, एक खुलासा हुआ है, 5 फरवरी को पीओके में थे हमास के आतंकी। हमास के आतंकी पीओके में थे। 5 फरवरी को पीओके में मीटिंग की गई थी उनकी ओर से। मीटिंग में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल हुए थे पीओके में, और मीटिंग में लश्कर और जैश के आतंकी भी शामिल थे। मीटिंग में हाफिज का बेटा स्टेज पर मौजूद था। ये जो तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं, मीटिंग में भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण तक दिए गए थे जो पीओके में हुई। लेकिन हमास के आतंकी भी थे और हाफिज सईद के आतंकी भी थे। हाफिज सईद का बेटा भी बताया जा रहा है मौजूद था। तो ये बड़ी कवरेज लगातार हम बने हुए बड़ी कवरेज